एक ऐसा मंदिर जहां हवा में झूलता है खंबा। आप बहुत से मंदिरों में घूमे होंगे, भगवान के दर्शन किए होंगे। उन मंदिरों के बारे में भी शायद आपको बहुत सी बातें पता हो, लेकिन क्या आप एक ऐसे मंदिर के बारे में जानते हैं जिसका खंबा यानी पिलर हवा में झूलता है? बिना किसी सपोर्ट के ये पिलर कई हजार सालों से इस मंदिर में मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में मौजूद मंदिर की। यहाँ ये पिलर हवा में बिना किसी सपोर्ट के कैसे टिका हुआ है, इसके बारे में विज्ञान भी नतमस्तक है। नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ नेहा। आइए जानते हैं इस मंदिर का क्या है राज। दिल्ली से करीब 2000 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक मंदिर जो धर्म और विज्ञान के लिए पिछले 450 सालों से अनसुलझी पहेली बना हुआ है। ये है लेपाक्षी मंदिर। इस मंदिर के दक्षिण भारत में बड़ी मान्यता है, पौराणिक कहानियों की वजह से भी और मंदिर में दिखते चमत्कारों की वजह से भी। इस मंदिर को विजयनगर के राजाओं ने बनवाया था। मंदिर में सबसे अद्भुत है इसका एक खंभा जो हवा में झूलता रहता है। लेकिन जिस पर्वत पर यह मंदिर बना है उस जगह का पहला जिक्र मिलता है रामायण में। जी हाँ, कहते हैं कि जब रावण सीता माता का अपहरण करने के बाद श्रीलंका रवाना हुआ तो पक्षीराज जटायु ने इसी जगह पर रावण का रास्ता रोका था। ऐसा माना जाता है कि ये वही जगह है जहां रावण और जटायु के बीच भयंकर युद्ध हुआ और इसी जगह पर रावण ने जटायु को घायल कर दिया था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इस मंदिर में मौजूद एक निशान को उस कहानी का गवाह बताया जाता है। पैरों के इस निशान को लेकर कई मान्यताएं हैं। कोई कहता है कि ये देवी दुर्गा का पैर है, कोई इसे भगवान श्री राम के निशान मानता है, लेकिन इस मंदिर का इतिहास जानने वाले इसे माता सीता का पैर मानते हैं। कहा जाता है कि जटायु के घायल होने के बाद सीता माता ने जमीन पर आकर खुद अपने पैरों का ये निशान छोड़ा था और जटायु को भरोसा दिलाया था कि जब तक भगवान राम यहाँ नहीं आते, यहाँ मौजूद पानी जटायु को जिंदगी देता रहेगा। ये वही स्थान है जहां जटायु ने श्री राम को रावण का पता बताया था। ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि इसकी अगली कड़ी जुड़ी है यहाँ मौजूद एक अद्भुत शिवलिंग रामलिंगेश्वर से, जिसे जटायु के अंतिम संस्कार के बाद भगवान राम ने खुद स्थापित किया था। पास में ही एक और शिवलिंग है, हनुमान लिंगेश्वर। बताया ये भी जाता है कि श्री राम के बाद महाबली हनुमान ने भी यहाँ भगवान शिव की स्थापना की थी। यहाँ नंदी की 27 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी एक विशालकाय मूर्ति है। चंद कदमों के फासले पर शेषनाग की एक अनोखी प्रतिमा भी है। करीब 450 साल पहले ये मूर्ति एक स्थानीय शिल्पकार ने बनाई थी, ऐसा लोगों का मानना है। इसे बनाए जाने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। नंदी और शेषनाग का एक साथ एक जगह पर होना ये इशारा था कि मंदिर के भीतर महादेव और भगवान विष्णु से जुड़ी कई अद्भुत कहानियां हैं। मंदिर के बीचों बीच एक नृत्य मंडप है। इस मंडप पर कुल 70 पिलर यानी खंभे मौजूद हैं, जिसमें से 69 खंभे वैसे ही हैं जैसे होने चाहिए, मगर एक खंभा दूसरों से अलग है। वो इसलिए क्योंकि ये खंभा हवा में है, यानी इमारत की छत से तो जुड़ा है, लेकिन जमीन के कुछ सेंटीमीटर पहले ही खत्म हो गया। बदलते वक्त के साथ ये अजूबा एक मान्यता बन चुका है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इंसान खंभे के इस पार से उस पार तक कोई कपड़ा ले जाए तो उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद मंदिर की इमारत का वजन
बाकी के 69 खंभों पर होगा, इसलिए एक खंभे के हवा में झूलने से कोई फर्क ना पड़ता हो। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के दौर में कुछ यही थ्योरी एक ब्रिटिश इंजीनियर हैमिल्टन ने भी दी थी। कहा जाता है कि 1902 में उस ब्रिटिश इंजीनियर ने मंदिर के रहस्य को सुलझाने की तमाम कोशिशें की। इमारत का आधार किस खंबे पर है, ये जांचने के लिए उस इंजीनियर ने हवा में झूलते खंबे पर हथौड़े से कई वार किए थे, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। लेपाक्षी मंदिर की कई मान्यताएं हैं। यहाँ आने वाले लोग अपनी मुरादें पूरी करने के लिए इस हवा में झूलते खंबे के नीचे से कपड़ा जरूर निकालते हैं।